साचे दरबार की मई दरबारा वाली की मई मजनूर मर्दनी की मई बुढ़िया की मई दुर्गा की सतगुरु भगवान की आज के उत्सव की उपस्थित। पहले तो मैं सदगुरु के चरणों में प्रणाम करूंगा। महाराज उसी जगह बैठे रहिए, प्रणाम करने के लिए एक बार प्रेम बोला मोरिया मैया की, गुरु महाराज की। एक बार हम चाहेंगे कि सभी लोग महाराज जी के लिए एक बार तो खड़े होकर ताली बजा दे, क्योंकि लोग 2 मिनट सांस नहीं ले सकते, आधी घंटा तक शंख बजाने की तो बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा सरस्वती का साधक है। महाराज जी के लिए बात बोले सच्चे दरबार की। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए। आनंद बैठ कर लिया जाता है, भक्ति का आनंद बैठ करके लिया जाता है। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भगवान राम ने जैसे निषाद राज को गले लगाया, आज तक गुरु ने मुझे अपने चरण में अपने रखा। आप इस संत की जरा महिमा सुन लें। महाराज अपना से विराजमान शंख 14 रत्नों में एक रत्न है, भगवान श्री कृष्ण की कला में एक कला है, 9 निधियों में एक निधि है, शंख चक्र गदा पद्म 4 चिन्हों में एक चिन्ह है। शंख एक देववाद्य है, शंख से ओम की ध्वनि निकलती है। शंख भारतीय संस्कृति की धरोहर, धर्म का प्राण, सनातन की नींव है। शंख का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। और की आस रहे न रहे, पर आस जिसे हरिनाम का देखो, जुबां से कहने की जरूरत नहीं है, जरा अपनी झोली फैला करके। बड़ा ही दयालु के बिहारी, कभी भी उन्हें आजमा करके देखो, निकालेंगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, कन्हैया को माझी बना करके। संघ के बदौलत अपने देश ही नहीं विदेशों में सेवा देने का अवसर मिलता है। और भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित, प्रधानमंत्री से सम्मानित, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार मुझे गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। फिल्मी दुनिया में रामानंद सागर हों, मुकेश खन्ना हों, अमिताभ बच्चन हों, और अध्यात्म की दुनिया में मुरारी बापू, रमेश भाई, किरीट भाई, रविशंकर जी, देवरहवा बाबा, गढ़वा घाट स्वामी, सुमारू बाबा और नित्य गोपाल दास और अर्दलानंद तक कहते कि अरे राम जन्म बंद करा पर वचन होएगा। और आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं सतगुरु की महिमा का बखान करूं। इन्होंने अपने तपोभूमि तपोबल से इस एरिया को ऐसे अभिमंत्रित कर दिया है कि इसके अंदर जो भी आएगा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से मुक्त रहेगा, और उसके अंदर माँ की भक्ति है। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने गुरु के प्रति समर्पण हो और अपनी श्रद्धा माँ के चरण में समर्पण हो। ये सौभाग्य है ऐसे तपस्वी गृहस्थ ने इतनी ऊंचाई। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष देव पुरुष का दर्शन मुझे हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर के बद्रीनाथ, गंगोत्री, गोमुख, द्वारकापुरी से जगन्नाथपुरी घूमता हूँ, लेकिन आज जो तपस्या की खुशबू देखने को मिली, तपस्या के अणु परमाणु ऊर्जा और उसकी पावर देखने को मिली, मैं माँ बुढ़िया का और महिषासुर मर्दनी के चरण में अपना सिर नवाकर इस सतगुरु को कोटि कोटि में प्रणाम किया। धन्य हो ऐसे सतगुरु जिसको मिल जाए, जिन्होंने अपनी तपस्या के बदौलत अपने रूप उपस्थित भक्तों का भगवान से वरदान मांगते हैं, कहते हैं कि हे माँ, जो तेरे दरबार में आए उसका भला करना।
इसीलिए कहा गया है कि दूसरे के खातिन उदय सूरज और चंदवा ये भैया, दूसरे के खातिन बह नदिया का नीर और दूसरे के खातिन होला संत के जन्मवा ये भैया। वह चीज आज देखने को महाराज की आप लोगों को ये गर्व होना चाहिए कि सतगुरु के चरण में बैठकर हम भक्ति का आनंद ले रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो सतगुरु से आपका मंत्र मिला है उस पर विश्वास के साथ जाप करिए, क्योंकि विश्वास की बदौलत प्रहलाद ने भगवान को खंभे से पैदा कर दिया। भाव होना चाहिए सेवरी जैसा कि अपनी झूठी बैर भगवान को खिला दिया, और त्याग होना चाहिए सिद्धार्थ जैसा कि छोड़ गए रे राजसुतली सुरेलिया, और प्रेम मीरा जैसा होना चाहिए कि हाय प्रभु मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, और संबंध रैदास जैसा होना चाहिए, तू स्वामी में दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। और वो क्या बोलते हैं, श्रद्धा एकलव्य जैसी होनी चाहिए। एकलव्य ने अपनी श्रद्धा के बदौलत द्रोणाचार्य की पूरी शक्ति खींची, तो गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। सभी शक्ति स्वरूपा देवियों का और उपस्थित महानुभावों का और सदगुरु के चरण का मैं वंदन अभिनंदन बड़े अदब और आदर से उनकी चरण की धूलि को अपने माथे लगाता हुआ अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। आज गुरु जी महाराज जी ने, सदगुरु ने अपने चरण में मुझे भी अपनी सेवा देने का इस वार्षिक उत्सव में मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उपस्थित सभी महानुभावों से, शक्ति स्वरूपा देवियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि महाराज जी का स्वागत जरा हर हर महादेव से करिएगा। ओ हर हर महादेव, ये 3 बार बोला जाता है तब इनके यहाँ पहुँचेगा। सदगुरु इतना जल्दी नहीं मिलते। हर महादेव, हर हर महादेव। जिन भाइयों को महाराज जी की कृपा प्राप्त है उनको श्रद्धा भक्ति आदर भाव समर्पण के साथ वो अपनी भक्ति को आगे चाहिए, और कम से कम दूसरी चीज उपस्थित सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, इस आश्रम को हमेशा स्वच्छ रखिएगा, दाग लगने न पाए चुनरी। मेरे भाई, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबका एक फर्ज बनता है कि दाग लगने न पाए चुनर में, और अपनी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ, शक्ति के साथ, त्याग के साथ गुरु के प्रति समर्पण हो। भक्ति उतनी ही ऊंची उठती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से मैं महाराज जी के चरण में दंडवत करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।